हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी एसेंशन जर्नी की एंड द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये कोई दो डिफरेंट पार्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है। मैं अपने और भी ऑडियोज़ में बहुत बार बोल चुकी हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या कोई और भी ट्रिगर हो, सबका एम एक ही होता है, वो होता है सोल एसेंशन, सोल ग्रोथ एंड लिबरेशन, अटेन एनलाइटमेंट। क्या होता है, जितने भी मैंने अपने पिछले ऑडियो में भी गाए, जिनकी अवेकनिंग ट्विंस के कारण होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को ही सुनिए, आप सबको सुनिए, अपनी आवाज़ को सुनिए, क्योंकि जो ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, ये अपने आप से मिलने की जर्नी है, किसी और से नहीं। सबको अंडू करने की जर्नी है। बट अगर आप इतने ज़्यादा डिज़ायर में रहेंगे, ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम, पूरे दिन भर आप रीडिंग्स चेक कर रहे हैं, टैरो चेक कर रहे हैं, तो फिर तो आप नॉर्मल आदमी लोगों से और ज़्यादा डिज़ायर में हो। ये तो सबसे बड़ा आपका इशू है, इसको क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। ये सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। जितना जल्दी आप अपने इस बात को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप इस जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे। कुंडलिनी एसेंशन एक ऐसी जर्नी है जब इंसान, हमारी सोल हमेशा एक यात्रा पे है। इवन आफ्टर डेथ हमारी सोल यात्रा पे है, और जब सोल के आखिरी लेसन्स रह जाते हैं, तब वो स्पिरिचुअलिटी का चैप्टर पढ़ती है, जहाँ तक मुझे ये लगता है। और इसी कारण किसी न किसी रीज़न बनते हैं, सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन शुरू हो। तो जब ये स्पिरिचुअल असेंशन शुरू होता है, तो हमें सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत दिखती हैं। थर्ड आई चक्रा पे पेन होना शुरू होता है, बम्बल लाइक फीलिंग शुरू होती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये बहुत सब कुछ बताया है। कई बार कईयों को कई सारे चीज़ें दिखने शुरू हो जाती हैं, जो कि खुद में एक बहुत डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि हम 3D एंड 4D डायमेंशन के बीच में स्विंग कर रहे होते हैं। अभी हम पूरी तरह से 4D डायमेंशन में नहीं आए, और हम पूरी तरह से 3D डायमेंशन में भी नहीं हैं। हम बहुत सारे फ्रेंड्स लूज़ कर रहे हैं, बट बिलीव मी, लेटर ऑन ये सब कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी होल प्रोग्रेस में। सो इस जर्नी में बस सरेंडर करना है डिवाइन को, अपने आप की आवाज़ को सुनना है। ये जर्नी किसी और से मिलने की नहीं है, ये अपने आप को पूर्ण समझने की है, अपने इश्यूज़ पे काम करने की है। आत्मा के लिए अपने इश्यूज़ को तोड़ना इजी नहीं होता, इसी कारण वो बर्थ रिबर्थ की साइकिल में फंसा हुआ होता है। मैंने पिछले एक ऑडियो में कर्मा क्लिनजिंग के बारे में बात की है। कर्मा क्लिनजिंग कोई आपकी नहीं करवा सकता, मेडिटेशन में बैठ के नहीं होती है कर्मा क्लिनजिंग। कर्मा क्लिनजिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी, वैसे वैसे जो जो ब्लॉकेजेस आपके चक्रास में है, वो क्लीन होते रहेंगे। वैसे वैसे आपका कर्मा रिलीज़ होता रहेगा। हम आत्मा एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, सो दैट जितना हम पेन को फील करते हैं, जितना हम उस एंगर फ्रस्ट्रेशन को फील करते हैं, जो हमने प्रीवियस लाइफ बर्थ में की हैं, वो धीरे धीरे क्लिनज आउट होती रहती हैं इस असेंशन जर्नी में। इस असेंशन जर्नी में आपको कुछ नहीं करना है, सरेंडर करना है और अपने आप को ऑब्जर्व करना है। बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। मैंने पहले भी बताया कि सोल एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है। जब फर्स्ट जन्म होता है, वो काफ़ी स्मूथ साइकिल से उनकी सोल की चलती है, लेकिन एक जन्म में कुछ गलत करने से, फिर मल्टीपल जन्म में कुछ गलत करने से एक हीप ऑफ माउंटेन बन जाता है, और वही कर्मा हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है प्रोग्रेस में। तो जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, तो इनिशियली हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, पर धीरे 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 जैसे हम इनर वर्क करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे सारे ट्रॉमास क्लियर होते रहते हैं, कर्मा क्लियर होता रहता है, और हमें रास्ते मिलते रहते हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए। मोर ओवर, जब इस जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर जिस चीज़ को लेके ये जर्नी शुरू हुई थी, वो डिज़ायर ज़्यादा रही नहीं अब। और यही एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आप इस जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हो। सेकंड इम्पॉर्टेंट साइन है, जब आप धीरे धीरे डे बाय डे कंटेंटेड विद इन बनते जा रहे हो, अंदर से सुखी बनते जा रहे हो, पीस में आते जा रहे हो, तो ये एक साइन है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आंखें बंद करके मेडिटेशन करने से और पूरे दिन भर हेट्रेड, एंगर, गिल्ट में रहने से, इट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ टू मेक योर सेल्फ फ्री। सोल हमेशा फ्री है। हमारी बॉडी, हमारे कर्मा इस सोल को इस बॉडी से स्टिक रख रहे हैं। होप आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो। आप अपनी इनर वर्क प्रोग्राम में ऐसे ही चलते रहें।
प्रोग्रेस करते रहें और अपने सेल्फ से कनेक्ट हों। थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक द ऑडियो।